सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। और इस समय अभिमन्यु की मृत्यु के उपरांत जब राजा युधिष्ठिर विलाप करते हैं तो उनको सांत्वना देने के लिए भगवान व्यास का आगमन होता है। और व्यास जी जो है उन्हें एक पूर्व वृत्तांत या कहें इतिहास कथा के विषय में बताते हैं, जिसमें वो नारद जी का प्रसंग सुनाते हैं। नारद जी जो है राजा संजय को विभिन्न उनके भी पुत्र की मृत्यु के उपरांत विभिन्न राजाओं का जो पूर्व काल में हुए हैं उनका इतिहास रहे हैं और उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई, और जो तुम्हारा पुत्र जो मृत्यु को प्राप्त है उसके लिए तुम शोक मत करो। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हमारा है अष्टषष्ठी यानी 68वां अध्याय, राजा भरत का चरित्र। नारदोवाच दौष्यन्तीं भरतं चापि मृतं संजय शस्त्रमुं कर्माण्य शुक्राण्यन्यहि कृतवान् यः शिशुर्वने हिमावदातान्यः सिंहान् नखदष्टायुधान् बलि निर्वीर्यांस्तरसा कृत्वा विचकर्ष बबन्ध च क्रूरश्चोग्रतरान् व्याघ्रान् दमित्वा चाकरोद्वशे मनः शिला इव शिलाः संयुक्ता चतुराशिभिः। नारद जी कहते हैं, संजय, दुष्यंत पुत्र राजा भरत की भी मृत्यु सुनी गई है, जिन्होंने सहस्वावस्था में ही वन में ऐसे ऐसे कर्म किए थे जो दूसरों के लिए सर्वथा दुष्कर हैं। बलवान भरत बाल्यावस्था में ही नखों और दाढ़ों से प्रहार करने वाले बर्फ के समान सफेद रंग के सिंहों को अपने बाहुबल के वेग से पराजित एवं निर्बल करके उन्हें खींच लाते और बांध देते थे। वे अत्यंत भयंकर और क्रूर स्वभाव वाले व्याघ्रों का दमन करके उन्हें अपने वश में कर लेते थे। मैनशिल के समान पीली और लाक्षा राशि से संयुक्त लाल रंग की बड़ी बड़ी शिलाओं को वे सुगमता पूर्वक हाथ से उठा लेते थे। अत्यंत बलवान भरत सर्प आदि जंतुओं को और सुप्रतीक जाति के गजराजों को भी दांत से पकड़ लेते और उनके मुख सुखाकर उन्हें विमुख करके अपने अधीन कर लेते थे। भरत का बल असीम था। वे बलवान भैंसों, 100 गर्वीले सिंहों को भी बलपूर्वक घसीट लाते थे। बलवान सांवरों, गेंडों तथा अन्य प्रकार के हिंसक जंतुओं को वे वन में बांध लेते और उनका दमन करते करते उन्हें अधमरा छोड़ देते थे। उनके इस कर्म से ब्राह्मणों ने उनका नाम सर्वदमन रख दिया। माता शकुंतला ने भरत को मना किया कि तू जंगली जीवों को सताया न कर। पराक्रमी महाराज भरत जब बड़े हुए तब उन्होंने यमुना के तट पर 100, सरस्वती के तट पर 300 और गंगा जी के किनारे 400 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके पुनः उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। इसके बाद भरत ने अग्निष्टोम रात्र याग करके विश्वजित नामक यज्ञ किया। तत्पश्चात सर्वथा सुरक्षित 10 लाख वाजपेयी यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करके महायशस्वी शकुंतला कुमार राजा भरत ने धन द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करते हुए आचार्य कण्व को विशुद्ध जम्बूनद स्वर्ण से बने हुए 1000 कमल भेंट किए। इंद्र आदि देवताओं ने वहां ब्राह्मणों के साथ मिलकर राजा भरत के यज्ञ में सोने के बने हुए 100 व्याम यानी 400 हाथ लंबे स्वर्णमय यूप का आरोहण किया। शत्रु विजयी दूसरों से पराजित न होने वाले अदीन चित्त चक्रवर्ती सम्राट भरत ने ब्राह्मणों को संपूर्ण मनोहर रत्नों से विभूषित कांतिमान एवं स्वर्ण भूषित घोड़े, हाथी, रथ, ऊंट, बकरी, भेड़, दास दासी, धन धान्य, दूध देने वाली सवत्सा यानी जिनके बच्चे हैं, गायें, गांव, घर, खेत तथा वस्त्राभूषण आदि नाना प्रकार की सामग्री एवं 10 लाख कोटि स्वर्ण मुद्राएं दी थी। श्वेत संजय, चारों कल्याणकारी गुणों में वे तुमसे बढ़ चढ़ कर थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मृत्यु से न बच सके तब दूसरे कैसे बच सकते हैं। अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो, ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार हमारा 68वां अध्याय समाप्त हुआ।
69वाध्याय राजा पृथु का चरित्र। नारदोवाचो प्रथम वैन्यम च राजानं व्रतं संजय सस्त्रमो यमभ्यसिंचन साम्राज्ये राजसूये महर्षया यततः प्रथितेत्यूचुः सर्वान्नभिभवन् पृथु चितानस्त्रायश्च सर्वान् नित्यं क्षत्रियो भवत् प्रथम वैन्यम प्रजा दृष्ट्वा रक्तस्मेति यदुब्रुवन् ततो राजेति नामास्य अनुरागादजायत। नारद जी कहते हैं, संजय, बेन के पुत्र राजा पृथु भी जीवित नहीं रह सके, यह हमने सुना है। महर्षियों ने राजसूय यज्ञ में उन्हें सम्राट के पद पर अभिषिक्त किया था। वे समस्त शत्रुओं को पराजित करके अपने प्रयत्न से प्रथित यानी विख्यात होंगे, ऐसा महर्षियों ने कहा था, इसलिए वे पृथु कहलाए। ऋषियों ने यह भी कहा कि ये छत्र से हमारा त्राण करेंगे, इसलिए वे क्षत्रिय इस सार्थक नाम से प्रसिद्ध हुए। वेन कुमार पृथु को देखकर प्रजा ने कहा, हम इनमें अनुरक्त हैं, इसलिए उस प्रजा रंजन जनित अनुराग के कारण उनका नाम राजा हुआ। वेन नंदन पृथु के लिए यह पृथ्वी कामधेनु हो गई थी। उनके राज्य में बिना जोते ही पृथ्वी से अनाज उत्पन्न होता था। उस समय सभी गायें कामधेनु के समान थी, पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था, कुछ स्वर्णमय होते थे, उनका स्पर्श कोमल और सुखद जान पड़ता था। उन्हीं के चीर बनाकर यानी वस्त्र बनाकर प्रजा अपना शरीर ढकती थी तथा उन कुशों की ही चटाइयों पर सोती थी। वृक्षों के फल अमृत के समान मधुर और स्वादिष्ट होते थे। उन दिनों उन फलों का ही आहार किया जाता था, कोई भी भूखा नहीं रहता था। सभी मनुष्य निरोग थे, सभी इच्छाएं पूर्ण होती थी और उन्हें कहीं से कोई भी भय नहीं था। वे अपनी इच्छा के अनुसार वृक्षों के नीचे और पर्वतों की गुफाओं में निवास करते थे। उस समय राष्ट्रों नगरों का विभाग नहीं था, सबको इच्छानुसार सुख भोग प्राप्त थे, इससे यह सारी प्रजा प्रसन्न थी। राजा पृथु जब समुद्र में यात्रा करते थे तब पानी थम जाता था और पर्वत उन्हें जाने के लिए मार्ग दे देते थे। उनके रथ की ध्वजा कभी खंडित नहीं हुई थी। एक दिन सुखपूर्वक बैठे हुए राजा पृथु के पास वनस्पति, पर्वत, देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, सप्तर्षि, पुण्यजन यानी यक्ष, गंधर्व, अप्सरा तथा पितरों ने आकर इस प्रकार कहा, महाराज, तुम हमारे सम्राट हो, क्षत्रिय हो तथा राजा और रक्षक पिता हो। तुम हमें अभीष्ट वर दो जिससे हम लोग अनंत काल तक तृप्ति और सुख का अनुभव करें। तुम ऐसा करने में समर्थ हो। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वेन कुमार पृथु ने अपना आजगव नामक धनुष, जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं थी, ऐसे भयंकर बाण हाथ में ले लिए और कुछ सोचकर पृथ्वी से कहा, वसुधे, तुम्हारा कल्याण हो। आओ आओ, इन प्रजाजनों के लिए शीघ्र ही मनोवांछित दूध की धारा बहाओ, तब मैं जिसका जैसा अभीष्ट अन्न है उसे वैसा दे सकूंगा। वसुधा बोली, वीर, तुम मुझे अपनी पुत्री मान लो। तब जितेंद्रिय राजा पृथु ने तथास्तु कहकर वहां की सारी आवश्यक व्यवस्था की। तदनंतर क्षमा करें, तदनंतर प्राणियों के समुदाय ने उस समय वसुधा को दुहना आरंभ किया। सबसे पहले दूध की इच्छा वाले वनस्पति उठे। अब दुहना मतलब यहाँ पर आप जोतना कह सकते हैं या खेती करना, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। उस समय गो रूप धारिणी पृथ्वी वात्सल्य स्नेह रूप से परिपूर्ण हो बछड़े दुहने वाले और दुग्ध पात्र की इच्छा करती हुई खड़ी हो गई। वनस्पतियों में से खिला हुआ साल वृक्ष बछड़ा हो गया, पाकर का पेड़ दुहने वाला बन गया, गूलर सुगंध दुग्ध पात्र का काम देने लगा। कटने पर पुनः पनप जाना यही दूध था। पर्वतों में उदयाचल बछड़ा, महागिरी मेरु दुहने वाला, रत्न और औषधि दूध तथा प्रस्तर ही दुग्ध पात्र था। देवताओं में भी उस समय कोई दुहने वाला, कोई बछड़ा बन गया। उन्होंने पुष्टिकारक अमृतमय प्रिय दूध दुह लिया। असुरों ने कच्चे बर्तन में मायामय दूध का ही दोहन किया। उस समय द्विमूर्धा दुहने वाला और विरोचन बछड़ा बन गया। भूतल के मनुष्यों ने कृषि कर्म और खेती की उपज को ही दूध के रूप में दुहा। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि कृषिम च सस्यम च नरा दुदुहु पृथ्वी तले स्वयं भुवो मनुर्वत्सस्तेषां दोग्धा भवत पृथु। उनके बछड़े के स्थान पर स्वयंभुव मनु थे और दुहने का कार्य पृथु ने किया। सर्पों ने तुम्बी के बर्तन में पृथ्वी से विष का दोहन किया। उनकी ओर से दुहने वाला धृतराष्ट्र और बछड़ा तक्षक था। अलिष्टकर्मा सप्तर्षियों ने ब्रह्म यानी वेद एवं तप का दोहन किया। उनके दोग्धा बृहस्पति, पात्र छंद और बछड़ा राजा सोम थे। यानी यहाँ पर आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि समस्त प्रजाओं ने जो जो उनको ग्रहण करना था पृथ्वी से ले लिया और सबको अलग अलग संज्ञाएं देकर यहाँ पे हम कह सकते हैं जो उपमा अलंकार होता है या तुलनात्मक उपमा जो होती है उसका यहाँ पर अच्छा बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं।
यक्षों ने कच्चे बर्तन में पृथ्वी से अंतर्धान विद्या का दोहन किया। उनके दोग्धा कुबेर और बछड़ा महादेव जी थे। गंधर्वों और अप्सराओं ने कमल के पात्र में पवित्र गंध को ही दूध के रूप में दुहा। उनका बछड़ा चित्ररथ और दोहने वाले गंधर्वराज विश्वरुचि थे। पितरों ने पृथ्वी से चांदी के पात्र में स्वधा रूपी दूध का दोहन किया। उस समय उनकी ओर से वैवस्वत यम भड़ा और अंतक दुहने वाले थे। संजय, इस प्रकार सभी प्राणियों ने बछड़ों और पात्रों की कल्पना करके पृथ्वी से अपने अभीष्ट दूध का दोहन किया, जिससे वे आज तक निरंतर जीवन निर्वाह करते हैं। तदनंतर प्रतापी वेन कुमार पृथु ने नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यजन करके मन को प्रिय लगने वाले संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराकर सब प्राणियों को तृप्त किया। भूतल पर जो कोई भी पार्थिव पदार्थ हैं, पार्थिव यानी जिनके अंदर जीवन नहीं है, उनकी सोने की आकृति बनवा कर राजा पृथु ने महायज्ञ अश्वमेध में उन्हें ब्राह्मणों को दान किया। राजा ने 66,000 सोने के हाथी बनवाए और उन्हें ब्राह्मणों को दे दिया। राजा पृथु ने सारी पृथ्वी की मणि तथा रत्नों से विभूषित स्वर्णमयी प्रतिभा बनवाई और उसे ब्राह्मणों को दे दिया। स्वैत्य संजय, चारों कल्याणकारी गुणों में वे तुमसे बढ़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए तब दूसरों की क्या गिनती है। अतः तुम यज्ञानुष्ठान और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो, ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार हमारा 69वां अध्याय समाप्त हुआ। 70वां अध्याय परशुराम जी का चरित्र। नारदो वाचो रामो महातपः सूरो वीरलोक नमस्कृतः जामदग्नोप्यतिशा अवितृप्तो मरिष्यति यास्माद्यमनुपियेति भूमिं कुर्वन्निमां सुखं न चासीद्विक्रिया यस्य प्राप्य श्रियमनुत्तमां यः क्षत्रिय परामृष्टे वत्से पितरि चाब्रुवन् ततो वधीत कार्तवीर्यम अजितम समरहि परे। नारद जी कहते हैं, संजय, महातपस्वी सूरवीर वीर जन वंदित महायशस्वी जमदग्नि परशुराम जी भी अतृप्त अवस्था में ही मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। जिन्होंने इस पृथ्वी को सुखमय बनाते हुए आदि युग के धर्म का यहाँ निरंतर प्रचार किया था तथा परम उत्तम संपत्ति को पाकर भी जिनके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आया, जब क्षत्रियों ने गाय के बछड़े को पकड़ लिया और पिता जमदग्नि को मार डाला, तब जिन्होंने मौन रहकर ही समरभूमि में दूसरों से कभी पराजित न होने वाले कृतवीर कुमार अर्जुन का वध किया था, ये वही कार्तवीर अर्जुन। उस समय मरने मारने का निश्चय करके एकत्र हुए 64 करोड़ क्षत्रियों को जिन्होंने एकमात्र धनुष के द्वारा जीत लिया, उसी युद्ध के सिलसिले में परशुराम जी ने 14,000 दूसरे ब्रह्मद्रोहियों का दमन किया और दंतक्रूर नामक राजा को भी मार डाला। उन्होंने 1,000 क्षत्रियों को मूसल से मार गिराया, 1,000 राजपूतों को तलवार से काट डाला, फिर 1,000 क्षत्रियों को वृक्ष की शाखाओं में फांसी पर लटकाकर मार डाला और पुनः 1,000 को पानी में डुबो दिया। यहाँ पे फांसी शब्द सही नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है उद्वंदनात्। उद्वंदनात् मतलब बांधकर, अच्छे से बांधकर। 1,000 राजपूतों के दांत तोड़कर नाक और कान काट डाले तथा 7,000 राजाओं को कड़ुआ धूप पिला दिया। तो इन्हें धूप में कटु धूप कह सकते हैं। शेष क्षत्रियों को बांधकर उनका वध कर डाला। उनमें से कितनों के ही मस्तक विदीर्ण कर डाले। गुड़ावती से उत्तर और खांडव वन से दक्षिण पर्वत के निकटवर्ती प्रदेश में लाखों है वंशी क्षत्रिय वीर पिता के वध से कुपित हुए बुद्धिमान परशुराम जी के द्वारा समरभूमि में मारे गए। वे अपने रथ घोड़े और हाथियों सहित मारे जाकर वहां धराशायी हो गए। परशुराम जी ने उस समय अपने फरसे से 10,000 क्षत्रियों को काट डाला। आश्रम वासियों ने आर्तभाव से जो बातें कही थी, वहां के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने भृगुवंशी परशुराम दौड़ो बचाओ इस प्रकार कहकर जो करुण क्रंदन किया था, उनकी वह कातर पुकार परशुराम जी से नहीं सही गई। तदनंतर प्रतापी परशुराम ने काश्मीर दरद कुंती क्षुद्रक मालव अंग वंग कलिंग विदेह ताम्रलिप्त प्रक्षोवाह वीतिहोत्र त्रिगर्त मार्तिकावत तथा अन्य सहस्त्रों देशों के क्षत्रियों का अपने तीखे बाणों द्वारा संहार किया। सहस्त्रों लाखों कोटि क्षत्रियों के इंद्रगोप यानी वीर बहुटी नामक कीट तथा बंधुजीव यानी दोपहरिया पुष्प के समान रंग वाले रक्त की धाराओं से भृगुनंदन परशुराम ने कितने ही तालाब भर दिए और समस्त 18 द्वीपों को अपने वश में करके उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 पवित्र यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में विधि पूर्वक 32 हाथ ऊंची सोने की वेदी बनाई गई थी, जो सब प्रकार के सैकड़ों रत्नों से परिपूर्ण और 100 पताकाओं से सुशोभित थी।
जमदग्नि नंदन परशुराम जी की उस वेदी को तथा ग्रामीण और जंगली पशुओं से भरी पूरी इस पृथ्वी को भी महर्षि कश्यप ने दक्षिणा रूप से ग्रहण किया। उस समय परशुराम जी ने लाखों गजराजों के सोने के आभूषणों से लाखों गजराजों को सोने के आभूषणों से विभूषित करके तथा पृथ्वी को चोर डाकुओं से सोनी और साधु पुरुषों से भरी पूरी करके महायज्ञ अश्वमेध में कश्यप जी को दे दिया। वीर वंशशाली परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य करके सैकड़ों यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया और इस सुविधा को ब्राह्मणों के अधिकार में दे दिया। ब्रह्मर्षि कश्यप ने जब सातों द्वीपों से युक्त यह पृथ्वी दान में ले ली, तब उन्होंने परशुराम जी से कहा, तब तुम मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी से निकल जाओ और कहीं अन्यत्र जाकर रहो। कश्यप के आदेश से योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम जी ने जितनी दूर बाण फेंका जा सकता था, समुद्र को उतनी ही दूर पीछे हटाकर ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करते हुए उत्तम पर्वत गिरिश्रेष्ठ महेंद्र पर निवास किया। इस प्रकार भृगुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले महायशस्वी, महातेजस्वी और सैकड़ों गुणों से संपन्न जमदग्नि नंदन परशुराम जी भी एक न एक दिन मरेंगे ही। संजय, चारों कल्याणकारी गुणों में वे तुमसे श्रेष्ठ और तुम्हारे पुत्र से अधिक पुण्यात्मा हैं। अतः तुम यज्ञानुष्ठान और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो। नरश्रेष्ठ संजय, अब तक जिन लोगों का वर्णन किया है, ये चतुर्विध कल्याणकारी गुणों में तो तुमसे बढ़कर ही थे। तुम्हारी अपेक्षा उनमें सैकड़ों मंगलकारी गुण अधिक भी थे, तथापि वे मर गए और जो विद्यमान हैं वे भी मरेंगे ही। इस प्रकार हमारा 70वां अध्याय समाप्त हुआ। 71वां अध्याय नारद जी का संजय के पुत्र को जीवित करना और व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाकर अंतर्धान होना। व्यास उवाचो पुण्यमाख्यानमायुष्यं श्रुत्वा षोडशराजकम् अव्याहरन्नरपतिस्तूष्णीमासीत स संजय तमब्रवीत् यथासीनं नारदो भगवान् ऋषि सुतं कीर्तयतो मह्यं गृहीतं ते महाद्युते आहोस्विदन् ततो नष्टं श्राद्धं शूद्रीपताविव स एव मुक्तः प्रत्याह प्रांजलि संजयस्तता। व्यास जी कहते हैं, राजन, इन 16 राजाओं का पवित्र एवं आयु की वृद्धि करने वाला उपाख्यान सुनकर राजा संजय कुछ भी नहीं बोलते हुए मौन रह गए। उन्हें इस प्रकार चुपचाप बैठे देख भगवान नारद मुनि ने उनसे पूछा, महातेजस्वी नरेश, मैंने जो कुछ कहा उसे तुमने सुना और समझा है ना? अथवा ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण को दिया हुआ श्राद्ध का दान यानी नष्ट हो जाता है, तो क्षमा करें, शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण को दिया हुआ श्राद्ध का दान नष्ट यानी निष्फल हो जाता है, उसी प्रकार मेरा यह कहना अंततो गत्वा व्यर्थ हो गया। उनके इस प्रकार पूछने पर उस समय संजय ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाबाहु महर्षि, यज्ञ करने और दक्षिणा देने वाले प्राचीन राजर्षियों का यह परम उत्तम सराहनीय उपाख्यान सुनकर मुझे ऐसा विस्मय हुआ कि उसने मेरा सारा शोक हर लिया। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य का तेज सारा अंधकार हर लेता है, अब मैं पाप यानी दुख और व्यथा से शून्य हो गया हूँ। बताइए आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? नारद जी ने कहा, बड़े राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा शोक दूर हो गया। अब तुम्हारी जो इच्छा हो यहाँ मुझसे मांग लो, तुम्हारी वह सारी अभिलषित वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। संजय ने कहा, मुनि, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इतने से ही मैं संपूर्ण संतुष्ट हूँ। जिस पर आप प्रसन्न हो उसे इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नारद जी ने कहा, राजन, लुटेरों ने तुम्हारे पुत्र को प्रोक्षित पशु की भांति व्यर्थ ही मार डाला। तुम्हारे उस मरे हुए पुत्र को मैं कष्टप्रद नरक से निकालकर तुम्हें पुनः वापस दे रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नारद जी के इतना कहते ही संजय का अद्भुत कांतिमान पुत्र वहां प्रकट हो गया। उसे ऋषि ने प्रसन्न होकर राजा को दे दिया। वह देखने में कुबेर के पुत्र के समान जान पड़ता था। उसने अपने उस पुत्र से मिलकर राजा संजय को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पुण्यमय यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। संजय का पुत्र कवच बांधकर युद्ध में लड़ता हुआ नहीं मारा गया था। उसे अकृतार्थ और भयभीत अवस्था में अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा था। वह यज्ञ कर्म से रहे तो संतानहीन भी था, इसलिए नारद जी ने उसे पुनः जीवित कर दिया था। परंतु सूरवीर अभिमन्यु तो कृतार्थ हो चुका है। वह वीर शत्रु सेना के सम्मुख युद्ध तत्पर हो सहस्त्रों वैरियों को संतप्त करके मारा गया और स्वर्गलोक में जा पहुंचा है। पुण्यात्मा पुरुष ब्रह्मचर्य पालन, उत्तम ज्ञान, वेद शास्त्रों के स्वाध्याय था
यज्ञों के अनुष्ठान से जिन किन्हीं लोकों में जाते हैं उन्हीं अक्षय लोकों में तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु भी गया है। विद्वान पुरुष पुण्य कर्मों द्वारा सदा स्वर्गलोक में जाने की इच्छा करते हैं, परंतु स्वर्गवासी पुरुष स्वर्ग से इस लोक में आने की कामना नहीं करते हैं। अर्जुन का पुत्र युद्ध में मारे जाने के कारण स्वर्गलोक में गया हुआ है, अतः उसे यहाँ नहीं लाया जा सकता। कोई अप्राप्य वस्तु केवल इच्छा करने मात्र से सुलभ नहीं हो सकती। जिन्होंने ध्यान के द्वारा पवित्र ज्ञानमयी दृष्टि प्राप्त कर ली है, वे योगी निष्काम भाव से उत्तम यज्ञ करने वाले पुरुष तथा अपनी उज्ज्वल तपस्याओं द्वारा तपस्वी मुनि जिस अक्षय गति को पाते हैं, तुम्हारे पुत्र ने भी वही गति प्राप्त की है। वीर अभिमन्यु मृत्यु के पश्चात पुनः पूर्व भाव को प्राप्त होकर चंद्रमा से उत्पन्न अपने द्विजोचित शरीर में प्रतिष्ठित हो अपनी अमृतमयी किरणों से राजा सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है, अतः उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। राजन, ऐसा जानकर सुस्थिर हो, धैर्य का आश्रय लो और उत्साह पूर्वक शत्रुओं का वध करो। अनघ, हमें इस संसार में जीवित पुरुषों के लिए ही शोक करना चाहिए, जो स्वर्ग में चला गया है उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। महाराज, शोक करने से केवल दुख ही बढ़ता है, अतः विद्वान पुरुष उत्कृष्ट हर्ष, अतिशय सम्मान और सुख प्राप्ति का चिंतन करते हुए शोक का परित्याग करके अपने कल्याण के लिए ही प्रयत्न करें। यही सब सोच समझकर ज्ञानवान पुरुष शोक नहीं करते हैं। शोक को शोक नहीं कहते हैं, उसका अनुभव करने वाला मन ही शोक रूप होता है। राजन, ऐसा जानकर तुम युद्ध के लिए उठो, मन और इंद्रियों को संयम में रखो तथा शोक न करो। तुमने मृत्यु की उत्पत्ति और उसकी अनुपम तपस्या का वृत्तांत सुन लिया है। मृत्यु संपूर्ण प्राणियों को समभाव से प्राप्त होती है और धन ऐश्वर्य चंचल है, यह बात भी जान ली है। संजय का पुत्र मरा और पुनः जीवित हुआ, यह कथा भी तुमने सुन ही ली है। महाराज, अब यह सब तुम जानते हो, अतः शोक न करो। अब मैं अपनी साधना में लग रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान व्यास वहीं अंतर्धान हो गए। बिना बादल के आकाश की सी कांति वाले बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बागीश्वर भगवान व्यास जब युधिष्ठिर को आश्वासन देकर चले गए, तब देवराज इंद्र के समान पराक्रमी और न्याय से धन प्राप्त करने वाले प्राचीन राजाओं के उस यज्ञ वैभव की कथा सुनकर विद्वान युधिष्ठिर मन ही मन उनके प्रति आदर की भावना करते हुए शोक से रहित हो गए। तदनंतर फिर दीन भाव से यह सोचने लगे कि अर्जुन से मैं क्या कहूंगा। इस प्रकार हमारा 71वां अध्याय समाप्त हुआ। 72वां अध्याय ये प्रतिज्ञा पर्व है, द्रोण पर्व का ही उपपर्व। अभिमन्यु की मृत्यु के कारण अर्जुन का विषाद और क्रोध। धृतराष्ट्रोवाच अथ संसप्तकहि सार्धं युध्यमाने धनंजये अभिमन्यु हते चापि बाले बलवतांबरे महर्षि सत्तमे याते युधिष्ठिरप्रोगमः पांडवा किमथा शोकेन हतते चेतसा कथं संसप्तकेभ्यो वा निवृत्तो वानरध्वजा केन वा कथिता तस्य प्रशान्तः सुतपावकः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन संसप्तकों के साथ युद्ध कर रहे थे, जब बलवानों में श्रेष्ठ बालक अभिमन्यु मारा गया और जब महर्षियों में श्रेष्ठ व्यास युधिष्ठिर को सांत्वना देकर चले गए, तब शोक से व्याकुल चित्त वाले युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने क्या किया? कपिध्वज अर्जुन संसप्तकों की ओर से कैसे लौटे तथा किसने उनसे कहा कि तुम्हारा अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र सदा के लिए शांत हो गया है? इन सब बातों को तुम यथार्थ रूप से मुझे बताओ। संजय बोले, भरतश्रेष्ठ, प्राणधारियों का संहार करने वाले उस भयंकर दिन के बीत जाने पर जब सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और संध्या काल उपस्थित हुआ, उस समय समस्त सैनिक जब शिविर में विश्राम के लिए चल दिए, तब विजयशील श्रीमान कपिध्वज अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों द्वारा संसप्तक समूहों का वध करके अपने उस विजयी रथ पर बैठे हुए शिविर की ओर चले। चलते चलते ही वे अश्रुगदगद कंठ हो भगवान गोविंद से इस प्रकार बोले, केशव, न जाने क्यों आज मेरा हृदय धड़क रहा है, वाणी लड़खड़ा रही है, अनिष्ट सूचक वाएं अंग फड़क रहे हैं और शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरे हृदय में अनिष्ट की चिंता घुसी हुई है, जो किसी प्रकार वहां से निकलती ही नहीं है। पृथ्वी पर तथा संपूर्ण दिशाओं में होने वाले भयंकर उत्पात मुझे डरा रहे हैं। ये उत्पात अनेक प्रकार के दिखाई देते हैं और सबके सब भारी अमंगल की सूचना दे रहे हैं। क्या मेरे पूज्य भ्राता राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सकुशल होंगे? भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, शोक न करो। मुझे स्पष्ट जानना पड़ता है कि मंत्रियों सहित तुम्हारे भाई का कल्याण ही होगा। इस अपशकुन के अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर
वे दोनों वीर उस वीर संहारक रणभूमि में संध्या वंदन करके पुनः रथ पर बैठकर युद्ध संबंधी बातें करते हुए आगे बढ़े। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन जो अत्यंत दुष्कर कर्म करके आ रहे थे अपने शिविर के निकट आ पहुंचे। उस समय वह शिविर आनंद शून्य और श्रीहीन दिखाई देता था। अपनी छावनी को विध्वस्त हुई देख शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन का हृदय चिंतित हो उठा। अतः वे भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, जनार्दन, आज इस शिविर में मांगलिक बाजे नहीं बज रहे हैं, दुंदुभी नाद तथा तुरही के शब्दों के साथ मिली हुई संकट ध्वनि भी नहीं सुनाई देती है। ढाक और करतार की ध्वनि के साथ आज वीणा भी नहीं बज रही है। मेरी सेनाओं में बंदीजन ना तो मंगल गीत गा रहे हैं और ना स्तुति युक्त मनोहर श्लोकों का ही पाठ करते हैं। मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मुख किए लौट जाते हैं, पहले की भांति अभिवादन करके मुझसे युद्ध का समाचार नहीं बता रहे हैं। माधव, क्या आज मेरे भाई सकुशल होंगे? आज इन स्वजनों को व्याकुल देखकर मेरे हृदय की आशंका दूर नहीं होती है। दूसरों को मान देने वाले अच्युत श्री कृष्ण, राजा द्रुपद, विराट तथा मेरे अन्य सब योद्धाओं का समुदाय तो सकुशल होगा ना? आज प्रतिदिन की भांति सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हर्ष में भरकर हंसता हुआ सा युद्ध से लौटते हुए मेरी उचित अगवानी करने नहीं आ रहा है। इसका क्या कारण है? संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातें करते हुए उन दोनों ने शिविर में पहुंचकर देखा कि पांडव अत्यंत व्याकुल और हतोत्साह हो रहे हैं। भाइयों तथा पुत्रों को इस अवस्था में देख सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को वहां न पाकर कपिध्वज अर्जुन का मन अत्यंत उदास हो गया तथा वे इस प्रकार बोले, आज आप सभी लोगों के मुख की कांति अप्रसन्न दिखाई दे रही है। इधर मैं अभिमन्यु को नहीं देख पाता हूँ और आप लोग भी मुझसे प्रसन्नता पूर्वक वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। मैंने सुना है कि आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। आप लोगों में से बालक अभिमन्यु के सिवा दूसरा कोई उस व्यूह का भेदन नहीं कर सकता था, परंतु मैंने उसे उस व्यूह से निकलने का ढंग अभी नहीं बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने उस बालक को शत्रु के व्यूह में भेज दिया हो? शत्रुवीरों का संहार करने वाले महाधनुर्धर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु युद्ध में शत्रुओं के उस व्यूह का अनेकों बार भेदन करके अंत में वहीं मारा तो नहीं गया? पर्वतों में उत्पन्न हुए सिंह के समान लाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण तुल्य पराक्रमी महाबाहु अभिमन्यु के विषय में आप लोग बतावें, वह युद्ध में किस प्रकार मारा गया? इंद्र के पौत्र तथा मुझे सदा प्रिय लगने वाले सुकुमार शरीर महाधनुर्धर अभिमन्यु के विषय में बताइए, वह युद्ध में कैसे मारा गया? सुभद्रा और द्रौपदी के प्यारे पुत्र अभिमन्यु को जो श्री कृष्ण और माता कुंती का सदा दुलारा रहा है, किसने काल से मोहित होकर मारा है? विष्णुकुल के वीर महात्मा केशव के समान पराक्रमी शास्त्रज्ञ और महत्वशाली अभिमन्यु युद्ध में किस प्रकार मारा गया है? सुभद्रा के प्राण प्यारे सूरवीर पुत्र को, जिसको मैंने सदा लाड़ प्यार किया है, यदि नहीं देखूंगा तो मैं भी यमलोक में चला जाऊंगा। जिसके केश प्रांत कोमल और घुंघराले थे, दोनों नेत्र मृग छौने यानी मृग का जो बच्चा होता है, मृग छौने के समान चंचल थे, जिसका पराक्रम मतवाले हाथी के समान और शरीर नूतन साल वृक्ष के समान ऊंचा था, जो मुस्कुराकर बातें करता था, जिसका मन शांत था, जो सदा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता था, बाल्यावस्था में भी जिसके पराक्रम की कोई तुलना नहीं थी, जो सदा प्रिय वचन बोलता और किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता था, जिसमें महान उत्साह भरा था, जिसकी भुजाएं बड़ी बड़ी और दोनों नेत्र विकसित कमल के समान सुंदर एवं विशाल थे, जो भक्त जनों पर दया करता, इंद्रियों को वश में रखता और नीच पुरुषों का साथ कभी नहीं करता था, जो कृतज्ञ ज्ञानवान अस्त्र विद्या में पारंगत, युद्ध से मुंह न मोड़ने वाला, युद्ध का अभिनंदन करने वाला था, सदा शत्रुओं का भय बढ़ाने वाला था, जो स्वजनों के प्रिय और हित में तत्परता तथा अपने पितृकुल की विजय चाहने वाला था, संग्राम में जिसे कभी घबराहट नहीं होती थी और जो शत्रु पर पहले प्रहार नहीं करता था। अपने उस पुत्र बालक अभिमन्यु को यदि नहीं देखूंगा तो मैं भी यमलोक की राह लूंगा। रथियों की गणना होते समय जो महारथी गिना गया था, जिसे युद्ध में मेरी अपेक्षा ड्योढ़ा समझा जाता था यानी 1.5 गुना ज्यादा समझा जाता था, तथा अपनी भुजाओं से शोभित होने वाला जो तरुण वीर प्रद्युम्न को, श्री कृष्ण को और मुझे भी सदैव प्रिय था, उस पुत्र को यदि मैं नहीं देखूंगा तो यमराज के लोक में चला जाऊंगा। जिसकी नासिका, ललाट, प्रांत, नेत्र, भौं तथा ओष्ठ ये सभी परम सुंदर थे, अभिमन्यु के उस मुख को न देखने पर मेरे हृदय में क्या शांति होगी? अभिमन्यु का स्वर वीणा की ध्वनि के समान सुगध मनोहर तथा कोयल की काकली के तुल्य मधुर था, उसे न सुनने पर मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी?
उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। देवताओं के लिए भी वैसा रूप दुर्लभ है। यदि वीर अभिमन्यु के उस रूप को नहीं देखता हूँ तो क्या मेरे हृदय को शांति मिलेगी? प्रणाम करने में कुशल और पितृवर्ग की आज्ञा का पालन करने में तत्पर अभिमन्यु को यदि मैं आज नहीं देखता हूँ तो क्या मेरे हृदय को शांति मिलेगी? जो सदा बहुमूल्य सैया पर सोने के योग्य और सुकुमार था, वह सनाथ शिरोमणि वीर अभिमन्यु आज निश्चय ही अनाथ की भांति पृथ्वी पर सो रहा है। आज से पहले सोते समय परम सुंदरी स्त्रियां जिसकी उपासना करती थीं, अपने छत विशत अंगों से पृथ्वी पर पड़े हुए उस अभिमन्यु के पास आज अमंगलजनक शब्द करने वाली सियारने बैठी होंगी। जिसे पहले सो जाने पर सूत मागध और बंदीजन जगाया करते थे, उसी अभिमन्यु को आज निश्चय ही हिंसक जंतु अपने भयंकर शब्दों द्वारा जगाते होंगे। उसका वह सुंदर मुख सदा छत्र की छाया में रहने योग्य था, परंतु आज युद्ध भूमि में उड़ती हुई धूल उसे आच्छादित कर देगी। हा पुत्र, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। निरंतर तुम्हें देखते रहने पर भी मुझे तृप्ति नहीं होती थी, तो भी काल आज बलपूर्वक तुम्हें मुझसे छीन कर लिए जा रहा है। निश्चय ही वह संयमी निश्चय ही वह संयमनीपुरी सदा पुण्यवानों का आश्रय है, जो आज अपनी प्रभा से प्रकाशित और मनोहारिणी होती हुई भी तुम्हारे द्वारा अत्यंत उद्भासित हो उठी होगी। अवश्य ही आज वैवस्वत यम वरुण इंद्र और कुबेर वहां तुम जैसे निर्भय वीर को अपने प्रिय अतिथि के रूप में पाकर तुम्हारा बड़ा आदर सत्कार करते होंगे। इस प्रकार बारंबार विलाप करके टूटे हुए जहाज वाले व्यापारी की भांति महान दुख से व्याप्त हो अर्जुन ने युधिष्ठिर से इस प्रकार पूछा, कुरुनंदन, क्या उन श्रेष्ठ वीरों के साथ युद्ध करता हुआ अभिमन्यु रणभूमि में शत्रुओं का संहार करके सम्मुख मारा जाकर स्वर्गलोक में गया है? अवश्य ही बहुत से श्रेष्ठ एवं सावधानी के साथ प्रयत्न पूर्वक युद्ध करने वाले योद्धाओं के साथ अकेले लड़ते हुए अभिमन्यु ने सहायता की इच्छा से मेरा बारंबार स्मरण किया होगा। जब कर्ण, द्रोण और कृपाचार्य आदि ने चमकते हुए अग्रभाग वाले नाना प्रकार के तीखे बाणों द्वारा मेरे पुत्र को पीड़ित किया होगा और उसकी चेतना मंद होने लगी होगी, उस समय अभिमन्यु ने बारंबार विलाप करते हुए यह कहा होगा कि यदि यहाँ मेरे पिताजी होते तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाती। मैं समझता हूँ उसी अवस्था में उन निर्दयी शत्रुओं ने उसे पृथ्वी पर मार गिराया होगा। अथवा वह मेरा पुत्र श्री कृष्ण का भांजा था, सुभद्रा की कोख से उत्पन्न हुआ था, इसलिए ऐसी दीनता पूर्ण बात नहीं कह सकता था। निश्चय ही मेरा यह हृदय अत्यंत सुदृढ़ एवं वज्रसार का बना हुआ है, तभी तो लाल नेत्रों वाले महाबाहु अभिमन्यु को न देखने पर भी यह फट नहीं जाता है। उन क्रूर कर्मा महान धनुर्धरों ने श्री कृष्ण के भांजे और मेरे बालक पुत्र पर मर्मभेदी बाणों का प्रहार कैसे किया? जब मैं शत्रुओं को मारकर शिविर को लौटता था, उस समय जो प्रतिदिन प्रसन्न चित्त हो आगे बढ़कर मेरा अभिनंदन करता था, वह अभिमन्यु आज मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? निश्चय ही शत्रुओं ने उसे मार गिराया है। वह खून से लथपथ होकर धरती पर पड़ा सो रहा है एवं आकाश से नीचे गिराए हुए सूर्य की भांति वह अपने अंगों से इस भूमि की शोभा बढ़ा रहा है। मुझे बारंबार सुभद्रा के लिए शोक हो रहा है, जो युद्ध से मुंह न मोड़ने वाले अपने वीर पुत्र को रणभूमि में मारा गया सुनकर शोक से आतुर हो प्राण त्याग देगी। अभिमन्यु को न देखकर सुभद्रा मुझसे क्या कहेगी? द्रौपदी भी मुझसे किस प्रकार वार्तालाप करेगी? इन दोनों दुख कातर देवियों को मैं क्या उत्तर दूंगा? निश्चय ही मेरा हृदय वज्रसार का बना हुआ है, जो शोक से आतुर हुई बहु उत्तरा को रोती देखकर सहस्त्रों टुकड़ों में विदीर्ण नहीं हो जाता। मैंने घमंड में भरे हुए धृतराष्ट्र पुत्रों का सिंहनाद सुना, और श्री कृष्ण ने भी यह सुना है कि युत्सु उन कौरव वीरों को इस प्रकार उपालंभ दे रहा था। युत्सु कह रहा था, धर्मों को न जानने वाले महारथी कौरवों, अर्जुन पर जब तुम्हारा वश न चला, तब तुम एक बालक की हत्या करके क्यों आनंद मना रहे हो? कल पांडवों का बल देखना। रण क्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन का अपराध करके तुम्हारे लिए शोक का अवसर उपस्थित है। ऐसे समय में तुम लोग प्रसन्न होकर सिंहनाद कैसे कर रहे हो? तुम्हारे पाप कर्म का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। तुम लोगों ने घोर पाप किया है, उसका फल मिलने में अधिक विलंब कैसे हो सकता है? राजा धृतराष्ट्र की वैश्य जातीय पत्नी का परम बुद्धिमान पुत्र युत्सु कोप और दुख से युक्त हो कौरवों से उपयुक्त बातें कहकर शस्त्र त्याग कर चला आया है। श्री कृष्ण, आपने रण क्षेत्र में ही यह बात मुझसे क्यों नहीं बता दी? मैं उसी समय उन समस्त क्रूर महारथियों को जलाकर भस्म कर डालता।
संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार अर्जुन को पुत्र शोक से पीड़ित और उसी का चिंतन करते हुए नेत्रों से आंसू बहाते देख भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पकड़कर संभाला। वे पुत्र वियोग के कारण होने वाली गहरी मनोव्यथा में डूबे हुए थे और तीव्र शोक उन्हें संतप्त कर रहा था। भगवान बोले, मित्र, ऐसे व्याकुल न हो। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सभी सूरवीरों का यही मार्ग है। विशेषतः उन क्षत्रियों को जिनकी युद्ध से जीविका चलती है, इस मार्ग से जाना ही पड़ता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वीर जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते हैं, उन युद्धपरायण सूरवीरों के लिए संपूर्ण शास्त्रज्ञों ने यही गति निश्चित की है। पीछे पैर न हटाने वाले सूरवीरों का युद्ध में मरण अवश्यम भावी है। अभिमन्यु पुण्यात्मा पुरुषों के लोक में गया है, इसमें संशय नहीं है। दूसरों को मान देने वाले भरतश्रेष्ठ, संग्राम में सम्मुख युद्ध करते हुए वीर को मृत्यु की प्राप्ति हो, यही संपूर्ण सूरवीरों का अभीष्ट मनोरथ हुआ करता है। अभिमन्यु ने रणक्षेत्र में महाबली वीर राजकुमारों का वध करके वीर पुरुषों द्वारा अभिलषित संग्राम में सम्मुख मृत्यु प्राप्त की है। पुरुषंग, शोक न करो। प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने संग्राम में वध होना क्षत्रियों का सनातन धर्म नियत किया है। भरतश्रेष्ठ, तुम्हारे शोकाकुल हो जाने से ये तुम्हारे सभी भाई नरेश गण तथा सुहृद दीन हो रहे हैं। मानद, इन सबको शांतिपूर्ण वचन से आश्वासन दो। तुम्हें जानने योग्य तत्व का ज्ञान हो चुका है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार समझाने बुझाने पर अर्जुन उस समय वहां गदगद कंठ वाले अपने सब भाइयों से बोले। मोटे कंधों, बड़ी भुजाओं तथा कमल सदृश विशाल नेत्रों वाला अभिमन्यु संग्राम में जिस प्रकार लड़ा था, वह सब वृत्तांत में सुनना चाहता हूँ। कल आप लोग देखेंगे कि मेरे पुत्र के बैरी अपने हाथी, रथ, घोड़े और सगे संबंधियों सहित युद्ध में मेरे द्वारा मार डाले गए हैं। आप लोग अस्त्र विद्या के पंडित, हाथ में हथियार लिए हुए थे। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु साक्षात वज्रधारी इंद्र से भी युद्ध करता हो तो भी आपके सामने कैसे मारा जा सकता था? यदि मैं ऐसा जानता कि पांडव और पांचाल मेरी पुत्र की रक्षा करने में समर्थ हैं, तो मैं स्वयं उनकी रक्षा करता। आप लोग रथ में बैठे हुए बाणों की वर्षा कर रहे थे तो भी शत्रुओं ने आपकी अवहेलना करके कैसे अभिमन्यु को मार डाला? अहो, आप लोगों में पुरुषार्थ नहीं है और पराक्रम भी नहीं है, क्योंकि समर भूमि में आप लोगों के देखते देखते अभिमन्यु मार डाला गया। मैं अपनी ही निंदा करूंगा, क्योंकि आप लोगों को अत्यंत दुर्बल, डरपोक और सुदृढ़ निश्चय से रहित जानकर भी मैं अभिमन्यु को आप लोगों के भरोसे छोड़कर अन्यत्र चला गया। अथवा आप लोगों के ये कवच और अस्त्र शस्त्र क्या शरीर का आभूषण बनाने के लिए हैं? मेरे पुत्र की रक्षा न करके वीरों की सभा में केवल बातें बनाने के लिए हैं? ऐसा कहकर फिर अर्जुन धनुष और श्रेष्ठ तलवार लेकर खड़े हो गए। उस समय कोई उनकी ओर आंख उठाकर भी न देख सका। वे यमराज के समान कुपित हो बारंबार लंबी सांसें छोड़ रहे थे। उस समय पुत्र शोक से संतप्त हुए अर्जुन के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उस अवस्था में वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण तथा ज्येष्ठ पांडुनंदन युधिष्ठिर को छोड़कर दूसरे सगे संबंधी ना तो उनसे कुछ बोल सकते थे और ना तो देखने का ही साहस करते थे। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आदि सभी अवस्थाओं में अर्जुन के हितैषी और उनके मन के अनुकूल चलने वाले थे, क्योंकि अर्जुन के प्रति उनका बड़ा आदर और प्रेम था। अतः वे ही दोनों इनसे उस समय कुछ कहने का अधिकार रखते थे। तदनंतर मन ही मन पुत्र शोक से अत्यंत पीड़ित हुए क्रोध भरे कमल नयन अर्जुन से राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा। इस प्रकार हमारा 72वां अध्याय समाप्त हुआ। 73वां अध्याय। युधिष्ठिर के मुख से अभिमन्यु वध का वृत्तांत सुनकर अर्जुन की जयद्रथ को मारने के लिए शपथ पूर्ण प्रतिज्ञा। युधिष्ठिरोवाचो त्वयि याते महाबाहो संसप्तक बलं प्रति प्रयत्नम करोति ब्रह्माचार्यो ग्रहणे मम व्यूढ़नीकाभयं द्रोणं वारयामास्म सर्वशा प्रतिव्यूहरथानीकं यतमानं तथारणे सवार्यमाणो रथिभिः मयि चापि सुरक्षिते अस्मानभिजगामासु पीडयन् निशितैः शरैः। युधिष्ठिर बोले, महाबाहो, जब तुम संसप्तक सेना के साथ युद्ध के लिए चले गए, उस समय आचार्य द्रोण ने मुझे पकड़ने के लिए घोर प्रयत्न किया। वे रथों की सेना का व्यूह बनाकर बारंबार उद्योग करते थे और हम लोग रणक्षेत्र में अपनी सेना को व्यूहाकार में संगठित करके सब प्रकार से द्रोणाचार्य को आगे बढ़ने से रोक देते थे। जब रथियों के द्वारा आचार्य रोक दिए गए और मैं सर्वथा सुरक्षित रह गया, तब उन्होंने अपने तीखे बाणों द्वारा हमें पीड़ा देते हुए हम लोगों पर तीव्र वेग से आक्रमण किया। द्रोणाचार्य से पीड़ित होने के कारण हम लोग उनके सैन्य व्यूह की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे।
फिर युद्ध भूमि में उसका भेदन तो कर ही कैसे सकते थे। तब हम सब लोग अपनी तब क्षमा करें तब हम सब लोग अनुपम पराक्रमी और अपने पुत्र सुभद्रानंदन अभिमन्यु से बोले, तात तुम इस व्यूह का भेदन करो, क्योंकि तुम ऐसा करने में समर्थ हो। हमारे इस प्रकार आज्ञा देने पर उस पराक्रमी वीर ने अच्छे घोड़े की भांति उस असह्य भार को भी वहन करने का ही प्रयत्न किया। तुम्हारे दिए हुए अस्त्र विद्या के उपदेश और पराक्रम से संपन्न बालक अभिमन्यु ने उस सेना में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे गरुड़ समुद्र में घुस जाते हैं। तत्पश्चात हम लोग रण क्षेत्र में वीर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के पीछे उस व्यूह में प्रवेश करने की इच्छा से चले। हम भी उसी मार्ग में घुसना चाहते थे जिसके द्वारा उसने शत्रु सेना में प्रवेश किया था। साथ ठीक उसी समय नीच सिंधु नरेश राजा जयद्रथ ने सामने आकर भगवान शंकर के दिए हुए वरदान के प्रभाव से हम सब लोगों को रोक दिया। तदनंतर द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने सुभद्रा कुमार को चारों ओर से घेर लिया। घिरा होने पर भी वह बालक बालक पूरी शक्ति लगाकर उन सबको जीतने का प्रयत्न करता रहा, तथापि वे संख्या में अधिक थे, अतः उन समस्त महारथियों ने उसे घेर कर रथहीन कर दिया। तत्पश्चात दुशासन पुत्र ने अभिमन्यु के प्रहार से भारी प्राण संकट में पड़कर पूर्वोक्त महारथियों द्वारा रथहीन किए हुए अभिमन्यु को शीघ्र ही गदा के आघात से मार डाला। इसके पहले उसने हजारों हाथी, रथ, घोड़े और मनुष्यों को मार डाला था। 8,000 रथों और 8,000 रथों और 900 हाथियों का संहार किया था। 2,000 राजकुमारों को तथा और भी बहुत से अलक्षित वीरों का वध करके राजा बृहद्बल को भी युद्ध स्थल में स्वर्गलोक का अतिथि बनाया। इसके बाद परम धर्मात्मा अभिमन्यु स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह पुण्यात्माओं के लोक में गया है। उसने अपने पुण्य के बल से स्वर्गलोक पर विजय पाने वाले धर्मात्मा पुरुषों को जो सुलोक सुलभ होते हैं वे ही उसे भी प्राप्त हुए हैं। उसने कभी युद्ध में दीनता नहीं दिखाई। वह वीर शत्रुओं को त्रास और बांधवों को आनंद प्रदान करता हुआ अपने पितरों और मामा के नाम को बारंबार विख्यात करके अपने बहुसंख्यक बंधुओं को शोक में डालकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तभी से हम लोग शोक से संतप्त हैं और इस समय तुमसे हमारी भेंट हुई है। यही हम लोगों के लिए शोक बढ़ाने वाली घटना घटित हुई है। पुरुष सिंह अभिमन्यु इस प्रकार स्वर्गलोक में गया है। धर्मराज युधिष्ठिर की कही हुई यह बात सुनकर अर्जुन व्यथा से पीड़ित हो लंबी सांस खींचते हुए हा पुत्र कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय सबके मुख पर विषाद छा गया। सब लोग अर्जुन को घेर कर दुखी हो एकटक नेत्रों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। तदनंतर इंद्रपुत्र अर्जुन होश में आकर क्रोध से व्याकुल हो मानो ज्वर से कांप रहे हों। इस प्रकार बारंबार लंबी सांस खींचते और हाथ पर हाथ मलते हुए नेत्रों से आंसू बहाने लगे और उन्मत्त के समान देखते हुए इस तरह बोले। अर्जुन ने कहा, मैं आप लोगों के सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, कल जयद्रथ को अवश्य मार डालूंगा। महाराज, यदि वह मारे जाने के भय से डरकर धृतराष्ट्र पुत्रों को छोड़ नहीं देगा, मेरी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की अथवा आपकी शरण में नहीं आ जाएगा, तो कल उसे अवश्य मार डालूंगा। जो धृतराष्ट्र के पुत्रों का प्रिय कर रहा है, जिसने मेरे प्रति अपना सौहार्द भुला दिया है, तथा जो बालक अभिमन्यु के वध में कारण बना है, उस पापी जयद्रथ को कल अवश्य मार डालूंगा। राजन, युद्ध में जयद्रथ की रक्षा करते हुए जो कोई मेरे साथ युद्ध करेंगे, वे द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य ही क्यों न हो, उन्हें अपने बाणों के समूह से आच्छादित कर दूंगा। पुरुष श्रेष्ठ वीरों, यदि संग्राम भूमि में मैं ऐसा न कर सकूं, तो पुण्यात्मा पुरुषों के उन लोगों को जो सूरवीरों को प्रिय हैं न प्राप्त करूं। माता पिता की हत्या करने वालों को जो लोक प्राप्त होते हैं, गुरु पत्नीगामी और चुगलखोरों को जिन लोगों की प्राप्ति होती है, साधु पुरुषों की निंदा करने वालों को, दूसरों को कलंक लगाने वालों को जो लोक प्राप्त होते हैं, धरोहर हड़पने और विश्वासघात करने वालों को जिन लोगों की प्राप्ति होती है, दूसरे के उपभोग में आई हुई स्त्री को ग्रहण करने वाले, पाप की बातें करने वाले, ब्रह्म हत्यारे और गौघातियों को जो लोक प्राप्त होते हैं, खीर, यवान्य, साग, खिचड़ी, हलवा, पुआ आदि को बलि वैश्व देव किए बिना ही खाने वाले मनुष्यों को जो लोग प्राप्त होते हैं, यदि मैं कल जयद्रथ का वध न कर डालूं, तो मुझे भी तत्काल उन्हीं लोकों में जाना पड़े। अच्छा, ये बलि वैश्व देव क्या है? तो ये हमारे यहाँ 5 जो हैं, हम मतलब 5 प्रकार जो भी भोजन बनाते हैं उसको कहते हैं 5 प्रकार से गृहस्थ को 5 जो उसको कैसे बोलूं मैं, पंच महायज्ञ कह सकते हैं। वो 5 लोगों को देना पड़ता है, गाय को, श्वान को, है ना, चींटियों को, और कोई अतिथि आया तो उसको, कोई साधु पुरुष है तो उसको ऐसा खिलाना चाहिए। एक गृहस्थ का प्रतिदिन का कर्म है।
उसी को बलि वैश्व देव कहा जाता है। यहाँ बलि से आप कोई अलग अलग अर्थ ना ले लीजिएगा। वेदों का स्वाध्याय अथवा अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण की तथा बड़े बूढ़ों साधु पुरुषों गुरुजनों की अवहेलना करने वाला पुरुष की जो गति होती है तथा जल में थूक अथवा मलमूत्र छोड़ने वालों की जो दुर्गति होती है, यदि मैं कल जयद्रथ को न मारूं तो उसी कष्टदायिनी गति को मैं भी प्राप्त करूं। अच्छा, यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से जो लेखक हैं उन्होंने कितने अच्छे से ये पाप कर्मों को भी अर्जुन के व्याख्यान के साथ जोड़ा है। नंगे नहाने वाले तथा अतिथि को भोजन दिए बिना ही उसे असफल लौटा देने वाले पुरुष की जो गति होती है, घूसखोर असत्यवादी तथा दूसरों के साथ वंचना यानी ठगी करने वालों की जो दुर्गति होती है, आत्मा का हनन करने वाले, दूसरों पर झूठे दोषारोपण करने वाले, भृत्यों की आज्ञा के अधीन रहने वाले तथा स्त्री पुरुष एवं आश्रित जनों के साथ यथा योग्य बंटवारा किए बिना ही अकेले मिष्ठान उड़ाने वाले यानी खाने वाले क्षुद्र पुरुषों को जिस घोर नरक की प्राप्ति होती है, यदि मैं कल जयद्रथ को न मारूं तो मुझे भी वही दुर्गति प्राप्त हो। जो नृशंस स्वभाव का मनुष्य शरणागत साधु पुरुष तथा आज्ञा पालन में तत्पर रहने वाले पुरुष को त्याग कर उसका भरण पोषण नहीं करता, जो उपकारी की निंदा करता है, पड़ोस में रहने वाले योग्य व्यक्ति को श्राद्ध का दान नहीं देता और अयोग्य व्यक्तियों का तथा शूद्रा के स्वामी ब्राह्मण को देता है, जो मद्य पीने वाला, धर्म मर्यादा को तोड़ने वाला, कृतघ्न और स्वामी की निंदा करने वाला है, इन सभी लोगों को जो दुर्गति प्राप्त होती है उसी को मैं भी शीघ्र ही प्राप्त करूं यदि कल जयद्रथ का वध न कर डालूं। जो बाएं हाथ से भोजन करते हैं, गोद में रखकर खाते हैं, जो पलाश के आसन का और तेंदु की दातुन का त्याग नहीं करते था उषः काल में सोते हैं यानी प्रातः काल हो गई तब भी सो रहे हैं, जो उनको जो नरक लोक प्राप्त होते हैं वे ही मुझे भी मिले यदि मैं कल जयद्रथ को न मार डालूं। जो ब्राह्मण होकर सर्दी से और क्षत्रिय होकर युद्ध से डरते हैं, जिस गांव में एक ही कुएं का जल पिया जाता हो था जहां कहीं वेद मंत्रों की ध्वनि ना हुई हो, ऐसे स्थानों में जो 6 महीनों तक निवास करते हैं, जो शास्त्र की निंदा में तत्पर रहते हैं, दिन में मैथुन करते हैं और सोते हैं, जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं और दूसरों को जहर दे देते हैं, जो कभी अग्निहोत्र अतिथि सत्कार नहीं करते तथा गायों के पानी पीने में विघ्न डालते हैं, जो रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं और शुल्क लेकर कन्या देते हैं यानी कन्या को खरीदते हैं, जो बहुतों की पुरोहिती करते हैं, ब्राह्मण होकर सेवावृत्ति से जीविका चलाते हैं, मुंह में मैथुन करते हैं तथा दिन में स्त्री सहवास करते हैं, जो ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके फिर लोभवश नहीं देते हैं, उन सबको जिन लोगों अथवा दुर्गति प्राप्त होती है उन्हीं को मैं भी प्राप्त हूं यदि कल मैं जयद्रथ को न मार डालूं। ऊपर जिन पापियों का नाम मैंने गिनाया है तथा जिन दूसरे पापियों का नाम नहीं गिनाया है, उनको जो दुर्गति प्राप्त होती है उसी को शीघ्र ही मैं प्राप्त करूं यदि यह रात बीतने पर कल जयद्रथ को न मार डालूं। अब आप लोग पुनः मेरी यह दूसरी प्रतिज्ञा भी सुन लें। यदि इस पापी जयद्रथ के मारे जाने से पहले ही सूर्यदेव अस्ताचल को पहुंच जाएंगे तो मैं यहीं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। देवता असुर मनुष्य पक्षी नाग पितर निशाचर ब्रह्मर्षि देवर्षि यह चराचर जगत तथा इसके परे जो कुछ है वह सब ये मिलकर भी मेरे शत्रु जयद्रथ की रक्षा नहीं कर सकते। यदि जयद्रथ पाताल में घुस जाए या उससे भी आगे बढ़ जाए अथवा आकाश देवलोक दैत्यों के नगर में जाकर छिप जाए तो भी मैं कल अपने सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु के इस घोर शत्रु का सिर अवश्य काट लूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने दाहिने और बाएं हाथ से गांडीव धनुष की टंकार की। उसकी ध्वनि दूसरे शब्दों को दबाकर संपूर्ण आकाश में गूंज उठी। अर्जुन के इस प्रकार प्रतिज्ञा कर लेने पर भगवान श्री कृष्ण ने भी अत्यंत कुपित होकर 5 जन्य शंख बजाया। इधर अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को फूंका। भगवान श्री कृष्ण के मुख की वायु से भीतरी भाग भर जाने के कारण अत्यंत भयंकर ध्वनि प्रकट करने वाले 5 जन्य ने आकाश पाताल दिशा दिक्पालों सहित संपूर्ण जगत को कंपित कर दिया, मानो प्रलय काल आ गया हो। महामना अर्जुन ने जब उक्त प्रतिज्ञा कर ली उस समय पांडवों के शिविर में अनेक बाजों के हजारों शब्द और पांडव वीरों का भी सिंहनाद सबोर गूंजने लगा। भीमसेन ने कहा, अर्जुन तुम्हारी प्रतिज्ञा के शब्द से और भगवान श्री कृष्ण के शंखनाद से मुझे विश्वास हो गया कि यह धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपने सगे संबंधियों सहित अवश्य मारा जाएगा। नरश्रेष्ठ तुम्हारा यह वचन महान अर्थ से युक्त और मुझे अत्यंत प्रिय है। यह अत्यंत प्रभावशाली वाक्य तुम्हारे
पुत्र शोक में उस रोष समूह का निवारण कर रहा है जिसने तुम्हारे गले के सुंदर पुष्पहार को मसल डाला था। इस प्रकार हमारा 73वां अध्याय समाप्त हुआ। 74वां अध्याय जयद्रथ का भय तथा दुर्योधन और द्रोणाचार्य का उसे आश्वासन देना। संजयोवाच श्रुत्वा तं महाशब्दं पाण्डूनां जयगृध्रिणां चार हि प्रवेदिते तत्र समुत्थाय जयद्रथा शोकसम्मूढहृदयो दुःखेनाभिपरिप्लुतः मज्जमाना इवागाधे विपुले शोकसागरे जगाम समितिं राज्ञां सैन्धवो विमृशन् बहु तेषां नरदेवानां सकाशे पर्यदेवयत्। संजय कहते हैं, राजन, सिंधुराज जयद्रथ ने जब विजयाभिलाषी पांडवों का वह महान शब्द सुना और गुप्तचरों ने आकर जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का समाचार निवेदन किया, तब वह सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसका हृदय शोक से व्याकुल हो गया। वह दुख से व्याप्त हो शोक के विशाल एवं अगाध महासागर में डूबता हुआ सा बहुत सोच विचार कर राजाओं की सभा में गया और नर देवों के समीप रोने बिलखने लगा। जयद्रथ अभिमन्यु के पिता से बहुत डर गया था, इसलिए लज्जित होकर बोला, राजाओं, कामी इंद्र ने पांडु की पत्नी के गर्भ से जिसको जन्म दिया है, वह दुर्बुद्धि अर्जुन केवल मुझको ही हम लोग भेजना चाहता है। यह बात सुनने में आई है, अतः आप लोगों का कल्याण हो। अब मैं प्राण बचाने की इच्छा से अपनी राजधानी को चला जाऊंगा। अथवा क्षत्रिय श्रोमणे वीरों, आप लोग अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में अर्जुन के समान ही शक्तिशाली हैं। उधर अर्जुन ने मेरे प्राण लेने की प्रतिज्ञा की है। इस अवस्था में आप मेरी रक्षा करें और मुझे अभय दान दें। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कृपाचार्य, कर्ण, मद्रास, शल्य, बाली तथा दुशासन आदि वीर मुझे यमराज के संकट से भी बचाने में समर्थ हैं। प्रिय नरेशगण, फिर जब अकेला अर्जुन ही मुझे मारने की इच्छा रखता हो तो उसके हाथ से आप समस्त भूपतिगण मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं। राजाओं, पांडवों का हर्षनाद सुनकर मुझे महान भय हो रहा है। मरणासन्न मनुष्य की भांति मेरे सारे अंग शिथिल होते जा रहे हैं। निश्चय ही गांडीवधारी अर्जुन ने मेरे वध की प्रतिज्ञा कर ली है। तभी शोक के समय भी पांडव योद्धा बड़े हर्ष के साथ गर्जना करते हैं। उस प्रतिज्ञा को देवता, गंधर्व, असुर, नाग तथा राक्षस भी पलट नहीं सकते। फिर ये नरेश से भंग करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। अतः नरश्रेष्ठ वीरों, आपका कल्याण हो। आप लोग मुझे जाने की आज्ञा दें। मैं अदृश्य हो जाऊंगा, पांडव मुझे नहीं देख सकेंगे। भय से व्याकुल चित्त होकर विलाप करते हुए जयद्रथ से राजा दुर्योधन ने अपने कार्य की गुरुता का विचार करके इस प्रकार कहा। पुरुष सिंह नरश्रेष्ठ, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। युद्ध स्थल में इन क्षत्रिय वीरों के बीच में खड़े रहने पर कौन तुम्हें मारने की इच्छा कर सकता है। मैं सूर्यपुत्र, कर्ण, चित्रसेन, विविंसति, भूरिस्त्रवा, सल, शल्य, दुर्धर्ष, वीरवरसेन, पुरुमित्र, जय, भोज, काम्बोज राज, सुदक्षिण, सत्यव्रत, महाबाहु, विकर्ण, दुर्मुख, दुशासन, सुबाहु, अस्त्रधारी, कलिंगराज, अवंती के दोनों राजकुमार, विंद, द्रोण, अश्वत्थामा, शकुनी, ये तथा और भी बहुत से नरेश जो विभिन्न देशों के अधिपति हैं, अपनी सेना के साथ तुम्हारी रक्षा के लिए चलेंगे। अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। अमित तेजस्वी सिंधुराज, तुम स्वयं भी तो रथियों में श्रेष्ठ सूरवीर हो, फिर पांडु के पुत्रों से अपने लिए भय क्यों देख रहे हो। मेरी 11 अक्षौणी सेनाएं तुम्हारी रक्षा के लिए विद्यत होकर युद्ध करेंगी। अतः सिंधुराज, तुम भय मत मानो, तुम्हारा भय निकल जाना चाहिए। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन के आश्वासन देने पर जयद्रथ उसके साथ रात्रि के समय द्रोणाचार्य के पास गया। महाराज, उस समय उसने द्रोणाचार्य के चरण छूकर विधि पूर्वक प्रणाम किया और उनके पास बैठकर प्रणत भाव से इस प्रकार पूछा। दूर तक बाण चलाने में, लक्ष्य भेदने में, हाथ की फुर्ती में तथा अचूक निशाना मारने में मुझ में और अर्जुन में कितना अंतर है, यह पूज्य गुरुदेव मुझे बतावें। आचार्य, मैं अर्जुन की और अपनी विद्या विषयक विशेषता को ठीक ठीक जानना चाहता हूँ, या आप मुझे यथार्थ बात बताइए। द्रोणाचार्य ने कहा, तात, यद्यपि तुम्हारा अर्जुन का आचार्यत्व मैंने समान रूप से ही किया है, तथापि संपूर्ण दिव्यास्त्रों की प्राप्ति में अभ्यास और क्लेश सहन की दृष्टि से अर्जुन तुमसे बड़े चढ़े हैं। वत्स, तो भी तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार भी अर्जुन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उनके भय से तुम्हारी रक्षा करने वाला हूँ। इसमें संशय नहीं, मेरी भुजाएं जिसकी रक्षा करती हूँ उस पर देवता का भी जोर नहीं चल सकता। मैं ऐसा व्यूह बनाऊंगा जिसे अर्जुन पार नहीं कर सकेंगे। इसलिए तुम डरो मत, उत्साहपूर्वक युद्ध करो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। महारथी वीर, अपने बाप दादों के मार्ग पर चलो। तुमने वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन करके भली भांति अग्निहोत्र किया है, बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान भी कर लिया। तुम्हें तो मृत्यु का भय करना ही नहीं चाहिए, जो मंदभागी मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। क्षेत्र में मृत्यु रूप उस परम सौभाग्य को पाकर तुम अपने बाहुबल से जीते हुए परम उत्तम दिव्य लोकों में पहुंच जाओगे। कौरव, पांडव, विष्णुवंशी योद्धा तथा अन्य मनुष्य एवं पुत्र सहित मैं, ये सभी अस्थिर अर्थात नाशवान है, ऐसा चिंतन करो।
बारी बारी से हम सभी लोग बलवान काल के हाथों में मारे जाकर अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के साथ परलोक में जाएंगे। तपस्वी लोग तपस्या करके जिन लोगों को पाते हैं, क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेने वाले वीर क्षत्रियों से अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। द्रोणाचार्य के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा जयद्रथ ने अर्जुन का भय छोड़ दिया और युद्ध करने का विचार किया। महाराज, तदनंतर आपकी सेना में भी हर्षद ध्वनि होने लगी। सिंहनाद के साथ साथ रणवाद्यों की भयंकर ध्वनि गूंज उठी। इस प्रकार हमारा 74वां अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ पर एक रेफरेंस था कि वहां पर जब वो कहता है कि 11 अक्षौणी सेनाएं, तो उसका वहीं मैं समझ गया था कि यही बोलेंगे कि यद्यपि अब दुर्योधन के पास पूरी 11 अक्षौणी सेनाएं नहीं रह गई थी, तथापि 11 भागों में विभक्त उन सेनाओं में से जो लोग शेष बचे थे, उन्हीं को लेकर यहाँ 11 अक्षौणी का उल्लेख किया गया। या इसको हम दूसरी प्रकार से ऐसे भी देख सकते हैं कि शुरुआत में तो 11 थे, तो वो उसी को लेकर उसने बोला होगा। चलिए, तो कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं। लगता है समय हो गया होगा। जी हाँ,